नहीं अर्ज है। जौहर और अर्ज बहुत आसान है। ये जो लाल जो होता है न किसी जिस्म में होगा ना, तो लाल हुआ अर्ज और वो जो जिस्म है उसको कहते हैं जौहर। जैसे हम लोग हैं, आप है, इंसान है, कलर इंसान के साथ में होगा। इंसान है दो कलर है, तो कलर हुआ अर्ज, इंसान हुआ जौहर। ऐसे ही ये दिख रहा है आपको, देख रहा है ये प्लास्टिक का, तो ये जो दिख रहा है एबल टू टच, ये है जौहर। और वो जो कलर है हरा, इसको कहा जाता है अर्ज। तो रंग अर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है और रंग से भी पाक है। फिर कुरान शरीफ में आया अल्लाह के रंग को पकड़ लो, तो फिर अल्लाह का रंग उस वक्त होगा जब अल्लाह का जिस्म हो, और जिस्मो जिस्मानिया से हम अल्लाह को पाक मानते हैं। फिर अल्लाह के रंग से क्या मुराद है? तब उसका जवाब ये आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगों, आप मेरे रंग को तो नहीं देख सकते। और यूं भी एक और आयत आई, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है, यानी ये मोहब्बत का ऊंचा दर्जा है इश्क। अगर पहले यहाँ पे देखे आप, पेन रखे ऐसे करके और हटा ले तो थोड़ा सा निशान आएगा, और ज्यादा देर तक रखेंगे तो ज्यादा निशान आएगा। काफी देर तक कंटिन्यू रहने देंगे तो पूरे पूरे पेन का निशान भी दीवार पर आ सकता है। किसी का ख्याल आया चला गया, इसे वहम कहा जाता है। आके थोड़ी देर रुका और गया, इसे जन्न कहा जाता है। आके दिमाग में रुका और बहुत देर के बाद गया, इसे मोहब्बत कहा जाता है। दिमाग में उसकी तस्वीर आई और जाने का नाम नहीं ले रहे, इसे इश्क कहा जाता है। परवरदिगार आलम तेरी तस्वीर दिमाग में आने से पाक है, फिर हम तुझसे इश्क करेंगे कैसे? इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए। नाक वाला, आंख वाला, कान वाला, होंठ वाला, गाल वाला, लिप्स वाला, ईयर वाला, चीक वाला, चेस्ट वाला, आर्म्स वाला, फिंगर वाला, पाम वाला, शोल्डर वाला, फुट वाला, फीट वाला, नीड वाला। परवरदिगार आलम तू तो जिस्मानियत से पाक है, फिर ना तो तेरा जिस्म है ना ही तेरा रंग है, तो तेरे रंग को पकड़े कैसे और तुझसे इश्क करे कैसे? परवरदिगार आलम ने इस एतराज के दफइया के लिए अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया और उस चेहरे में होंठ लगाई, और इतनी अच्छी होंठ लगाई कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया और उस चेहरे में अल्लाह ने आंख लगाई, ऐसी आंख लगाई कि माज़ागल बसर व मा तग़ा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का जिस्म बनाया और उस जिस्म में हाथ लगाया। हाथ इतना अजीम लगाया कि यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, लेकिन फिर भी अल्लाह से इश्क करना जरूरी। पर अल्लाह से इश्क करे कैसे? माशूक की तस्वीर तो दिमाग में आ ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला तस्वीर से पाक है। परवरदिगार आलम ने अपनी तजल्ली का चेहरा बनाया और उस चेहरे को 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मक्के की धरती पर पैदा किया और दुनिया वाले को मुकल्लफ कर दिया। मय्युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। लोगों, अगर मुझसे प्यार करना चाहते हो तो मुस्तफा से प्यार करो। अगर मुझे मेरी तजल्ली का चेहरा देखना चाहते हो तो रुखे मुस्तफा को देख लो। अगर मेरी तजल्ली की आंख की तमन्नाई देखना चाहते हो तो मुस्तफा की बिसारत को देख लो, जो आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं। और इसी फिक्र की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरैलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर बकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो जहां नहीं वो वहां नहीं।
मसलके आला हजरत रंगे कादरी। पता चला रंगे खुदा रंगे मुस्तफा है। बात समझ में आ गई? अब नबी को पकड़ना अल्लाह के रंग को पकड़ना। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी जात पर काफी गुफ्तगू हुई और बहुत सारे लोग वाकिफ हुए। सीरत का पूरा चैप्टर भरा हुआ है। यहाँ सबसे जो बुनियादी चीज आपने दी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया को। जिस वक्त नबी पैदा हुए थे गल्फ कंट्री में ओनली 17% एबल टू रीड एंड राइट। 1500 साल पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं। पूरे गल्फ में 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। अंदाजा लगा, क्योंकि हर शख्स को लिखने की इजाजत भी नहीं थी, पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी। पाबंदी लगी हुई थी राजाओं की तरफ से, तुम नहीं पढ़ोगे, राजा का बेटा सिर्फ पढ़ेगा। ऐसे माहौल में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसके बाद सीधा ज़ाब्ता दिया, तलबुल इल्म फरीज़ा। आपने बताया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। आपने बताया वल्लदीना उतुल इल्म दरजा। आपने बताया फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। यानी कलम पर नबी ने इतनी तवज्जो दी कि जब पैदा हुए तो 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जब नबी जाने लगे तो 1,25,000 सहाबों को लिखने पढ़ने सिखा करके जिंदाबाद। पढ़ाई क्या है धामनगर में, ये अभी मुझे थोड़ी सी खुशी हुई क्योंकि शमवील साहब को सुनने के बाद पहले की तरह लोग भागे नहीं। क्यों नहीं भागे ये तो नहीं मालूम, लेकिन नहीं भागे ये अच्छी बात है। वरना इतनी बुरी रिवायत है उड़ीसा की कि नाज शरीफ के बाद ऐसे भागते हैं अल अमान वल हफीज, जैसे कि पूरी जन्नत की बिशारत मिल गई। जबकि मैं बारहा कह चुका हूँ नाज शरीफ सुनना सवाब का काम है, इनकलाब नहीं आता उससे, इस्लाह मुआशरा नहीं होता उससे, वजू के फराइज नहीं सीखता उससे इंसान, गुस्ल के फराइज नहीं सीखता उससे इंसान। उसके लिए खिताब जरूरी है, और वो भी खतीब। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है खतीब के लिए नंबर 1 मुसलमान होना चाहिए। फतावा रज़विया शरीफ। शर्त नंबर 2 सुन्नी होना चाहिए। फतावा रज़विया शरीफ। शर्त नंबर 3 आलिम होना चाहिए। फतावा रज़विया शरीफ। शर्त नंबर 4 फांसी के मौलिन नहीं होना चाहिए। ये खतीब के लिए लिखा। और इस जमाने के हिसाब से मैं समझता हूँ नकीब को भी आलिम होना चाहिए, खतीब को भी आलिम होना चाहिए, शायर को भी आलिम होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिराज तबानी साहब आपको दिख रहे हैं ना, ये जाहिल नकीब नहीं है, आलिम नकीब है। इससे क्या होगा, खिलाफे शरा कोई काम होगा तो फौरन करेक्ट किया जाएगा। मैंने कहा ना ये मिंबर रसूल है, ये स्टेज नहीं है कि कोई नेता आके भाषण दे दे 15 लाख आएगा और बरसों बाद 15 रुपया भी नहीं आता। ये मिंबर रसूल है, ये मिंबर रसूल। यहाँ वही बोला जाता है जो किया जाता है। अगर वो बोले जो नहीं करना है तो लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कुरान के अगेंस्ट सही। और ये होगा कब? ये उस वक्त होगा जब बुलाने वाले बुलाने से पहले अपने यहाँ के आलिम से मशवरा ले कि हम रंगे कादरी जलसा करने जा रहे हैं, किस खतीब को बुलाए? आलिम पर लाजिम है कि वो आलिम खतीब का निशानदेही करे। ऐसे ऐसे खतीब जिसको देख के कुरान शरीफ नहीं पढ़ना आता, लोग उसको बुला रहे, धड़ल्ले से बुला रहे। मेरा कहना यह है अगर ऐसे खतीब को बुलाना है तो ये मिंबर रसूल क्यों अलग ही से प्रोग्राम करे, अलग ही से शो करे। जैसे दुनिया में आर्केस्ट्रा भी हो रहा है, नचनिया को बुलाया जा रहा है, ढोल वाले को बुलाया जा रहा है, ढोलकिया को बुलाया जा रहा है, ओजड़ी खाने वाले को बुलाया जा रहा है, उसके बाद में आपको कवाली वालों को बुलाया जा रहा है। तैसी उसको अलग कर दे। मिंबर रसूल को बदनाम मत करे, क्योंकि मिंबर रसूल की खातिर तन मन धन नहीं, पूरी प्रॉपर्टी को जिसने कुर्बान कर दिया। 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से धामनगर की धरती पर पैदा होने वाला और पूरी दुनिया को मिजाजे दीन रंगे कादरी देने वाला मेरा मुजाहिद मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिद मिल्लत रंगे कादरी। सुभान अल्लाह। मेरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कहा मैंने? रूल याद रखिएगा, नबी से पहले लिखने पढ़ने की इजाजत सबको थी ही नहीं। आज जो अमेरिका लिख रहा है ये नबी की देन है।
डरबन इटली सिसिली जो लिख रहा है ना, ये नबी की देन है। इससे अंदाजा लगा कि इल्म की अहमियत क्या है, और फिर आपको समझ में आएगा दारुल खैर गुलशन ज़हरा के वजूद का मकसद क्या है। इल्म की अहमियत, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की कद्र, इसका अंदाजा कब होगा? जंग बद्र। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग जीत गए, ठीक, काफिर लोग कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जिसके पास फिदिया नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए तब छोड़ूंगा। गौर कीजिएगा, काफिर जो नबी को कत्ल करने आया था, यानी कातिल नबी, दुनिया में सबसे घटिया आदमी वो है जो नबी को कत्ल किया, या फिर वो सबसे घटिया है जिसको नबी ने कत्ल किया। मसला याद रखिए, ये ज़ाब्ता बयान कर रहा हूं, किताब की बात बयान कर रहा हूं। पूरी दुनिया में आपके धामनगर में सबसे अच्छा कौन, सबसे घटिया कौन, इसका पैमाना आपका होगा जो गलत 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 होगा। एक ही पैमाना है, इस्लाम, इससे अच्छा कोई पैमाना नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने मारा सबसे घटिया आदमी, नबी ने जिसको मारा वो सबसे घटिया आदमी। अब जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे गिरफ्तार हो गए, नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। अब सहाबा जब पढ़ेंगे तो सहाबा की जहालत खत्म होगी, सहाबा के बच्चों की जहालत खत्म होगी। अब गौर करें, जहालत खत्म करने के लिए अपने कातिल को नबी छोड़ रहे हैं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, अपने कातिल को छोड़ रहे हैं जहालत खत्म करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कातिल डेंजर नहीं है, मुसलमानों की जहालत उससे खतरनाक डेंजर है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, मोदी और योगी डेंजर नहीं है, हमारी इलिटरेसी और हमारी लाइल्मी उससे ज्यादा खतरनाक है। अगर ये बात समझ ली आपने तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत रहेगा, इस्लाम की इज्जत और शान बुलंद वाला रहेगा। और खवातीन में जब तक दारुल खैर गुलशन ज़हरा रहेगा। आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो कॉन्वेंट में जाते हैं ना, सेंट पायस में जा रहे हैं ना, लिटिल फ्लावर में जा रहे हैं ना, यस, चले आपके बच्चे के लिटिल फ्लावर में क्या होगा? तबानी साहब, ये सवाल भी चल रहा है। 1856 ईस्वी में दुनिया में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ है वियना में, जगह का नाम याद रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम है, ऑस्ट्रेलिया इट इज बिग सिटी इन यूरोप। वियना यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? जहां हिटलर पढ़ने के लिए गया था। हिटलर को दिमाग में रखिएगा, और अभी के जमाने में रखना और जरूरी है। पूरी दुनिया में यहूदी कितने मरदूद हैं, इसका अंदाजा ईरान इजराइल से लगा सकते हैं। कितने खबीस होते हैं यहूदी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अजहर के एक टीचर ने मुझसे कहा था, गुलाम कौन कहता है हिटलर गलत था? बोले यहूदी की खुबासत को दो लोगों ने पहचाना है, एक नबी ने मदीने से निकाल दिया, और दूसरा हिटलर 90% यहूदियों को मार डाला उसने। कितने खबीस लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ये चैप्टर नहीं है, नहीं तो मैं पूरी तकरीर करता इस मौजू पर। हासिल, हिटलर पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी में गया, पढ़ नहीं पाया, फेल हो गया था, क्योंकि लड़ाकू माइंड था, पढ़ाकू माइंड नहीं था। सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया। क्या पढ़ाई है? ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ 5th 10th ग्रेजुएशन BUM नहीं, बल्कि सीधा PhD करता हूं। और उसके बाद तन्हाई में बैठ के सोचता है कि यार एक इंसान कभी गलत काम करता है, फिर उसके दिल में आता है नहीं करना चाहिए। एक इंसान सोचता है यार भूख लगी है तो अब भी खाना चाहिए। अब वो हराम हो या हलाल, सही हो या गलत, अपना खाना हो या दूसरे का, इसकी फिक्र नहीं करता। जबकि एक आदमी ऐसा होता जो कहता नहीं घर पहुंचेंगे तब खाना खाएंगे। ये सब गौर व फिक्र करके सिगमंड फ्राइड ने पूरी दुनिया को 3 कॉन्सेप्ट दिया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी, इट, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 नजरिया दिया, नोबेल प्राइज मिला, गिनीज बुक में नाम आ गया उसका। ये है क्या? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड कहते हैं द इंपल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड।
रिप्रेजेंटिंग द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये इड है। फौरन इंसान सोचता है नहीं ये चीज मिलनी चाहिए। जैसे बच्चा रोता है, भूख लगती है, इसका मतलब उसे समझाए के बाद में दूध दूंगा, नहीं, अब भी के अब भी उसे खाना होना, इड। ऐसे कुछ लोग होते हैं, अब भी के अब भी मुझे ये चीज चाहिए, इड। ईगो, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. It is the part of the mind that mediates between the id and super ego, making decision and regulating libidinal dry energies. ये जो ईगो है ये कहता है कि ये सही है, ये गलत है, हराम का नहीं खाना चाहिए, हलाल का खाना चाहिए, दूसरी औरत को नहीं देखना चाहिए, अपनी बीवी को जी भर के देखना चाहिए। ये कौन बताता? ईगो बताता है। ठीक है, ये दो सिफत बताई किसने? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ याद रखिएगा? 1856 ईस्वी में। क्या पढ़ा था? ABCDEF, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। दारुल खैर गुलशन ज़हरा में कितने बच्चे हैं? 100 से 150 बच्चे होंगे। दारुल उलूम मुजाहिदीन मिल्लत में आपके कितने बच्चे हैं? मुश्किल से 50 बच्चे होंगे। आपके बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, आपके बच्चे की। कोई ये कहेगा नहीं हमारे यहाँ 400 बच्चे हैं। तो मैंने मुबारकपुर में एक तकरीर की थी कि अशरफिया में 4000 नहीं 40,000 भी बच्चे हो, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा जब तक मुबारकपुर के बच्चे नहीं पढ़े। दामनगर में 400 नहीं 4000 भी बच्चे हो जाए, आप लोग खाना खिलाए, सवाब मिलेगा, मगर जहालत का खात्मा तब होगा जब आपके बच्चे दारुल मुजाहिद मिल्लत में पढ़ेंगे। जहालत का खात्मा उस वक्त होगा जब आपके घर में आलिम बनेंगे। ये ABCD पढ़ने वाला तीसरी थ्योरी देता, तीसरा कॉन्सेप्ट सुपर ईगो। ये क्या होता भाई साहब? द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड that operates on the morality principle. It is the source of conception, a conscience. ये अखलाकी सिफत है, ये जमीर से आवाज आती कि ना ये सही कर लिया, अखलाकमंद है, और गलत काम किया, बद अखलाक है। दामनगर में लोग दारू भी पीते होंगे, बद अखलाक, दारू पी रहा, जुआ भी खेलते होंगे, बद अखलाक है, जुआ खेल रहा, माँ बाप को घर से भगा भी देते होंगे, बद अखलाक है। ये सुपर ईगो है। सुपर ईगो दो किस्म में डिवाइडेड है। जिस तरह अखलाक दो किस्म में डिवाइडेड है, गुड अखलाक, बैड अखलाक, ऐसे ही सुपर ईगो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, गुड सुपर ईगो, बैड सुपर ईगो। ये बात समझ ली तो अब सुने जो मैं बताने जा रहा हूँ। ABCD में पढ़ने वाला, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ने वाला, इन्होंने पूरी दुनिया को वर्तए हैरत में डाल दिया कि हमने इंसान के अंदर से 3 सिफतें निकाल ली, इड, ईगो, सुपर ईगो, नोबेल प्राइज मिला। जबकि हकीकत ये है कि 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने भी कहा इंसान की बॉडी में 3 तरह के नफ्स है। नफ्से अम्मारा वमा उबर्रियो इन्ना नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सू, नफ्से लव्वामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। एक जो फौरन बुराई का हुक्म देता है, दूसरा जो मलामत करता है, तीसरा जो सुकून का सबब मिलता है, चाहे सुकून ज़ाहिरी हो या बातनी हो। हासिल ये तो 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने कहा, लेकिन मैं तारीख से मुर्तबित करना चाहता हूँ। 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। इसी साल 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो साइंटिस्ट कॉन्वेंट में नहीं गया, सेंट पायस में नहीं गया, सेंट जोसेफ में नहीं गया, ABCD नहीं पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ा, रैन रैन गो अवे नहीं पढ़ा, जोनी जोनी यस पापा नहीं पढ़ा। उसने सीधे अपनी माँ से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन साद गाफ तो गा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमजा या पढ़ा। अपने बाप से कुरान शरीफ पढ़ा। 3 साल की उम्र है, बच्चों के साथ खेल रहा था, सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी, उसने दामन को उठाया, आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसे छुपाना था उसे खोल दिया, जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा दिया। 3 साल का बच्चा बोलता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान गुनाह करता है। ये 3 किस्में बता दिया, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। पहले नजर बहकती, दिल बहकता, फिर इंसान खता की तरफ जाता है। बात समझ में आ गई। ये 3 साल का बच्चा अलिफ बा ता सा वाला जो जवाब दे रहा है, ऑक्सफोर्ड आजा, कैम्ब्रिज आजा, जेएनयू आजा, जेएमयू आजा, दुनिया के तमाम
प्रोफेसर, वाइस चांसलर, लेक्चरर, आइंस्टाइन के फॉलोवर, केपलर के फॉलोवर, न्यूटन के फॉलोवर, दुनिया के तमाम दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों, आ जाओ। तुम्हारा सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ के 3 किस्में किया। ये बच्चा अली बातासा पढ़ के 3 साल की उम्र में 3 किस्में किया। ये बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खान की पीठ से बरेली की धरती पर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, रंगे कादरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। अल्लाह का रंग नबी का रंग है, और नबी का रंग मेरे भाई ये ABCD में नहीं आता। नबी का रंग समझने के लिए अली बातासा पढ़ना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को टीचर ऑफ द यूनिवर्स, एक होता ना ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर प्रोफेसर, जैसे अपने दारुल मुजाहिदीन मिल्लत के प्रिंसिपल, हर स्कूल कॉलेजेस के एक प्रिंसिपल होता है। अल्लाह ने नबी को पूरी दुनिया का प्रिंसिपल बनाया, टीचर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने हम लोगों को एक बात बताई, मरने से पहले हम लोग अपनी औलाद को 3 बातें बता करके मरे, 3 बातें, और यही रंगे कादरी है। नंबर 1, अद्दबू औलादकुम अला सलाते खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत बता के मरे, नबी की मोहब्बत। औलादकुम का लफ्ज आया, अद्दबू औलादकुम, अपनी औलाद को सिखा करके मरे। और औलाद का इतलाक माँ बाप की ड्यूटी पेट ही से शुरू हो जाती है, पैदा होने के बाद नहीं। अगर 15 साल का बच्चा शराब पी रहा है और माँ बाप रोकने की कोशिश करे, मुश्किल है। जब वो पेट में था तभी शराब पीने से रोके। आप कहेंगे बच्चे माँ के पेट में, उसको शराब पीने से कैसे रोकेंगे? उसको ऐसे रोकेंगे कि बाप शराब न पिए, माँ शराब न पिए, माँ किसी शराबी के बाजू से भी नहीं गुजरे, ताकि शराब का स्मेल बच्चे के DNA को इफेक्टेड न करे। अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को नंबर 1 हुब्बे नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत बताए। बच्चा माँ के पेट में है, अब माँ को क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये ज़ाब्ता बता दूं, शादी से पहले ही, क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है बुरी रग जरूर रंग लाती है, इसलिए शादी किसी जुआरी और शराबी की बेटी से मत करें। शादी करे दीनी तालीम याफ्ता लड़की से, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो नकाब पहनती हो उससे शादी करे, नकाब पहनती हो। तीसरी शर्त, ABCD हो या ना हो, लेकिन अनवारे शरीयत, कंजुल ईमान, कुरान शरीफ माना के साथ में पढ़ना जानती हो, माना के साथ में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम लोग क्या करते हैं, लड़की देखने जाते हैं, आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी? बोले ग्रेजुएट है। दीनी तालीम? बोले हाँ ना, कुरान शरीफ पढ़ी है, 5 बार पढ़ रहे, हर साल हर रमजान में 3 बार मेरी बेटी कुरान शरीफ खत्म करती है। हम लोग खुश, कितनी नेक बच्ची है, काली का वो नेक है भाई। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, ये काली किस किताब में? दीनी तालीम, रीडिंग होली कुरान, दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए 3 बार रमजान में खत्म करे या ना करे, तर्जमा 1 पारे का जरूर पढ़ लिया करे, तर्जमा के साथ कुरान शरीफ पढ़े। उर्दू तालीम, अरबी के साथ साथ उर्दू, एक तो ये। दूसरी बात, अगर वो नकाब नहीं पहनती है तो आप जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा?
जब बच्चा माँ के पेट में होगा और माँ बगैर नकाब के दूसरों के सामने जाएगी, या फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल लेके टीवी देख रही होगी, तो अब जो बच्चा पैदा होगा अगर लड़की होगी तो वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के नचनिया की कॉपी करेगी, और लड़का होगा तो एक्टर की कॉपी करेगा, क्योंकि जो देखता है वो असरअंदाज होता है। ये किताबों में लिखा हुआ, ये हदीस शरीफ से भी साबित है। इसलिए हमें क्या चाहिए, नकाब वाली हो, नकाब की पाबंदी करते हो। और हाँ, अगर सिर्फ ABCD पढ़ी है और उर्दू लाइन से नहीं पढ़ी है तो वही बच्ची आगे चल के तस्लीमा नसरीन बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वही बच्ची काफिर के साथ भाग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लाखों की तादाद में जो मुस्लिम खातून हिंदुस्तान में मुर्तद हो रही है, किसकी बेटी है? डोनाल्ड ट्रंप की, मोदी योगी की? हमारी बेटी है भाई साहब। उसका बाप भी मुस्लिम है, माँ भी मुस्लिम है, फिर बच्चियां काफिर बॉयफ्रेंड के साथ क्यों भागी? क्योंकि उसके घर में अली बातासा नहीं था, कुरान शरीफ नहीं था, नकाब शरीफ नहीं था। सुपीरियर समझ रहे थे वो लोग अपने आप को कि मैं हूं ना, मुसलमान हूं ना, जुमा को चला जाता हूं ना। भाई साहब, उलमा की आमदो रफ्त घर में रहनी चाहिए। और तालीम, इसीलिए मैं कहता हूं कि तालीम ABCD हो, अच्छी बात है, मैं उसका मुनकिर नहीं, मगर उससे पहले गुलशने ज़हरा में वो जरूर पढ़े, दीनी तालीम जरूर हासिल करे, क्योंकि दीनी तालीम हासिल करेगी तो कभी वो काफिर के साथ भागेगी नहीं, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि अगर काफिर के साथ भागी काफिर के साथ तो मैं जलाई जाऊंगी और मेरा बेटा भी काफिर मुर्तद होगा। कौन औरत चाहेगी उसका बच्चा काफिर हो? कोई चाहेगी औरत? इस वजह से, इसी तरीके से अगर कोई लड़का, आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना, मेरा कहना यह है कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत नाजरा में भी पढ़ाए, मकतब में भी पढ़ाए। सुबह शाम 1-2 घंटे की क्लास मकतब वाली नहीं हो तो चालू करवाए मकतब, और उसमें बच्चे को भेजे, क्योंकि अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट में, सेंट पायस में, सेंट जोसेफ में पढ़ा तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जाहिल रहेगा, पढ़ेगा, मगर वो जावेद अख्तर बन जाएगा, मुफ्ती अख्तर नहीं बनेगा। जावेद अख्तर बनेगा, मुफ्ती अख्तर नहीं बनेगा। मुफ्ती अख्तर मदरसे से बनते, इसलिए अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देंगे। और एक और बात कहता हूं मैं, आंख बंद करके अगर कहीं लड़की नहीं मिल रही है ना तो सीधा आलिम साहब की बेटी से शादी करें, आलिम साहब की बेटी से शादी करें, क्योंकि आलिम साहब की बेटी कभी मुर्तद नहीं होती है। मैंने देखा है, आलिम साहब की बेटी कभी मुर्तद नहीं होती है, वो सब्र और तहम्मुल के दामन को थामी रहती है। और लड़का, अगर लड़की की शादी करना है तो आंख बंद करके मदरसे के फारिग से शादी करें, क्योंकि मदरसे का फारिग अगर गरीब भी होगा तो वो शराबी नहीं होगा, गरीब भी होगा तो वो जुआरी नहीं होगा। और आज तक रुए जमीन पर एक आलिम से बेहतर अपनी बीवी को कोई खुश रख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने ये पढ़ा है कि अपनी बीवी को मोहब्बत से लुक़मा खिलाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, उसने ये पढ़ा है। इस वजह से ये बुनियादी बातें, अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को तालीम दे। माँ सबसे पहले शादी करे तो ये जो मैंने बताया वहां से, उसके बाद बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ को चाहिए कि जब आटा में पानी मिला रही है तो लगेगा रोटी बनाने में 20-30 रोटियां हैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। मोबाइल खोले और चालू करे कलाम आला हजरत ओवैस रजा कादरी। अब यहाँ सीधा चलना शुरू होगा, इधर आटा गूंद रही है, उधर कानों के रास्ते आवाज आ रही है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं। पेट में बच्चा है, वो सुन रहा है किसी हुस्न वाले की बात हो रही है, किसी जमाल वाले की बात हो रही है, किसी मुस्तफा की बात हो रही है, किसी महबूब की बात हो रही है। आगे एक कलाम खत्म होगा, दूसरा चालू होगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहीं पर ये कलाम आएगा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा पैदा, लाडला बेटा तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा उसे कादरी रंग में रंगना नहीं पड़ेगा, माँ के पेट से रंगे कादरी लेकर के आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रंगे कादरी, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब क़िबला।
अच्छा ये बताइए आप लोग के ये जो रंग कादरी है, गौसे आजम का जो रंग है, गौसे आजम को गौसे आजम गौस कैसे बने? अगर उनके तमाम तक अखलाको, कैरेक्टरों, ज़ाब्तों, हयात को पढ़ लेंगे तो एक बात नजर आएगी, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वलितु सादा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। एक तो ये हो गया इल्म, और दूसरी जो अहम भूमिका है गौसे आजम को गौस बनाने में, वो आज समझने की जरूरत है। रंग कादरी आपने जलसे का नाम रखा ना, यहां पर कोई नहीं है, 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? हंसने की नहीं, समझने की जरूरत है। यही हो रहा है ना, कोई नहीं देख रहा, खत्म मामला। जबकि वो जो ले लिया ना, यहां जाब्ता रखिएगा यार, वो जो लिया 1 करोड़, वो है सीधा हराम का। और मसला यह है 3 दिन तक ऐलान करे, अगर पैसा ऐसी जगह मिला जहां कोई नहीं है, 3 दिन तक 1 करोड़ किसका है, 3 दिन तक ऐलान करेगा वो। और नहीं मिले तो बाज फोखा ने कहा इतनी मुद्दत तक ऐलान करे जितनी मुद्दत तक वो आ सकता है, फिर भी नहीं मिले तो उसकी तरफ से सदका होगा, उसकी तरफ से। फतवा रज़विया बोल रहा हूं, बाहर शरीयत बोल रहा हूं, उसकी तरफ से, अपनी जात में नहीं ले सकते। अगर आपने ले लिया तो ये हुआ हराम। अब गौर से देखिएगा, वो जो आदमी हराम खाया, ये 1 करोड़ हराम का हुआ, 1 रुपया का भी यही हुक्म है। ऐसे ही जुआ का जो पैसा अपने पास वो भी हराम का है, सट्टा का पैसा वो भी हराम का, सूद का पैसा है वो भी हराम का, वो हराम का हुआ। अब जिसके पास हराम का पैसा है वो फर्ज नमाज पढ़ रहा है, तो क्या फर्ज नमाज इस हराम का कफारा हो जाएगी? नो, फर्ज नमाज हराम का कफारा नहीं है। कितनी भी नमाजें पढ़ ले, ये हराम का कफारा नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है जैसे टंकी में चूहा गिर के मर गया, 1000 की टंकी है घर के ऊपर रखी हुई, चूहा गिर के मर गया, फट गया, आपने चूहे को पकड़ के फेंक दिया, फिर पानी निकाला, पानी पाक। अब जो नया पानी डालेंगे पानी पाक हो गया, लेकिन चूहा अंदर है और पानी बदल रहे हैं आप, टंकी पाक होगी? वो जो 1 रुपया हराम का है या 1000 हराम का है, कितनी भी फर्ज पढ़ ले, गुनाह का पानी जाएगा, फिर से जमा हो जाएगा, फिर से जमा हो जाएगा, फिर से जमा हो जाएगा। ये यहां जब तक कि वो हराम नहीं निकलेगा तब तक ये उसका कफारा नहीं हो सकता। हराम निकाले फिर तौबा करे। अच्छा आप कहेंगे जुआ में जीता था 10 साल पहले, मैं 5000 रुपया जीता था, अब क्या करूं? वो ढूंढे किसका पैसा था, जुआ में कौन कौन था, सब लिस्ट निकाले, उसका पैसा वापस करे। अगर वो मर गया है जिसके साथ जुआ खेला था आपने, तो उसके वारिस को पैसा लौटा है, उसके बच्चे को पैसा लौटाएंगे, खाएंगे ना। ऐसे ही कोई आदमी ऐसा जो फर्ज नहीं पढ़ रहा, लेकिन 11वीं शरीफ में 11 देग बकरा काटा, तो जहन में ये बात बैठा ले, लिख ले कि 11 देग नहीं, 11,000 बकरों का देग अगर कोई काटता है, वो 1 रकात फज्र की फर्ज का मुकाबला नहीं हो सकता। फिर से सुने मसला, 11,000 बकरों का देग खिलाया, मुस्तहब है, वो सवाब मिलेगा, क्योंकि फर्ज सबसे ऊपर आता, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये मुस्तहब हुआ। मुस्तहब आप कितना भी कर ले, ये फर्ज का मुकाबला नहीं हो सकता, न फर्ज का कफारा हो सकता। और जहालत को खत्म करना ये फर्ज है, इल्म सीखना।
शहीद के बराबर सवाब। जहालत का भी खात्मा हुआ, जहालत का भी खात्मा, और मुस्तबनी फर्ज पर अमल हुआ, फर्ज पर। इसलिए रंगे कादरी में अगर अहम चीज देखना चाह रहे हैं आप, दूसरे घर में गया तो आ हा बहुत अच्छा खाना है, खुशबू आ रही है। किचन में घुसा, कोई नहीं था, ढक्कन खोला, देखा तपेली में बैगन की सब्जी बनी हुई। चम्मच डाला तपेली के अंदर, एक बैगन निकाला, मुंह में डाला, जो ही दांत काटा, उसे ख्याल आया कि यार ये तो हराम है, यार मैं हराम कर रहा हूं। उसने दांत कटा हुआ निकाला, बैगन को फिर वहां रखा, चला गया रोते रोते पढ़ने के लिए। कुछ देर के बाद एक आदमी आया अपनी भतीजी नकाब पोश को लेकर, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, अपने शागिर्दों में किसी से शादी कर दीजिए ना। इमाम साहब ने कहा कौन शादी करेगा इससे, कोई तैयार नहीं। इमाम साहब ने कहा तुम शादी कर लो इससे, उसी तालिब इल्म से जो भूखा था, तुम शादी कर लो इससे। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा तुम टेंशन मत लो, इनके पास सब कुछ है। शादी हो गई, कबूल है कबूल है कबूल है। कितना आसान था निकाह, अभी कितना मुश्किल हो गया है। कितना आसान था सोचिए, अभी कितना मुश्किल हो गया है। अच्छा, मोस्टली नौजवानों को मैं देखता हूं बाबा के पास तावीज लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, और नौजवानों में तावीज लेने वालों में 50% तावीज लेने वाले जानते हैं क्या होता है? हजरत लड़की राजी है, माँ बाप राजी नहीं है, ऐसा तावीज दे दीजिए कि माँ बाप राजी हो जाए। कोई कहेगा माँ बाप राजी है, लड़की राजी नहीं है, ऐसा तावीज दीजिए कि लड़की फट से हाँ बोल दे। यही बोला जाता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे मौलाना अनवर साहब अहमदाबाद में, उनके पास भीड़ लगी, अच्छे आदमी थे वो। उनके पास एक लड़का आया और यही बोला एक तावीज दीजिए ना, फट से लड़की यहाँ बोल दे। उन्होंने कहा अगर ऐसा तावीज होता तो मैं हीरोइन को नहीं दे देता। भागी गया। भाई ये लॉलीपॉप दिया जाता आपको, तकदीर के साथ आप फाइट क्यों कर रहे हैं? आप शरीयत के दायरे में कोई लड़की पसंद आ रही है, शादी नहीं हुई आपकी, सीधे अपनी माँ को बोले उनकी माँ के पास जाए, अपने बाप को बोले उनके बाप के पास जाए, ये तरीका। और अगर शादी हो गई है फिर कोई लड़की पसंद आ रही है तो सीधे अपने बीवी के पास जाए, ये किताब में लिखा हुआ है। शादी के बाद अगर कोई औरत पसंद आ रही है तो सीधे अपनी बीवी के पास जाए, और अगर वो औरत शादी करना चाह रही है तो फिर बाज़ाब्ता निकाह करे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार करे। लोग क्या बोलेंगे डोंट माइंड, इस्लाम क्या बोलता है इसको देखिए, लोगों के हिसाब से नहीं। वरना आज कोठे जो चल रहे हैं ना, ये लोगों की वजह से चल रहे हैं। अगर इस्लाम का सिस्टम होता तो एक भी दुनिया में कोठे का नामो निशान नहीं होता। मैं लिख करके बात कर सकता हूं कि एक भी नामो निशान नहीं होता। खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन में मीटिंग हुई थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, तब ये पास हुआ था कि सब लोग डबल शादी करें ताकि बेवाओं की गुर्बत का खात्मा किया जा सके। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान रंगे कादरी में रंगना चाहता तो सुन्नत के मुताबिक निकाह करे। निकाह फौरन हो गया, वो लड़की नकाब पोश अपने शौहर को कहती है हुजूर चलिए घर ले गई। हुजूर आप दस्तरखान पे बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। अंदर गई, तपेली से ढक्कन हटाई, चम्मच डाली, दांत कटा हुआ बैगन। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं जो दांत काट के छोड़ दिए। वो शौहर कहता है वो अजीब लोग कोई और नहीं, मैं हूं। अल्लाह के डर से मैंने दांत कटा हुआ बैगन निकाल दिया कि मेहमान रसूल हूं मैं और हराम खा रहा हूं मैं, नाइबे रसूल बनने वाला और हराम खा रहा हूं मैं। दांत कटा हुआ बैगन मैंने अल्लाह के डर से निकाल दिया। वो खातून का जवाब सुनिए, वो खातून कितनी समझदार थी। वो कहती है मेरे सरताज बहुत मबरूक है आप, काबिल मुबारकबाद है आप, खशियत इलाही की बरकत से
जो हराम बैगन था अब आपके लिए हलाल हो गया है। और सिर्फ बैगन नहीं हलाल हुआ है, अल्लाह ने अपनी खशियत की बुनियाद पर बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया है। सिर्फ मालिका को हलाल नहीं किया, जिस मकान में बैगन था उस मकान का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रंगे कादरी। यह रंगे कादरी, हराम नहीं खाना। एक साहब खा लिए तब याद आया, गए माफी मांगने के लिए, हजरत मैंने आपका फ्रूट खा लिया, आपका फल खा लिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं नहीं माफ करूंगा मैं, अंधी लंगड़ी लूली बेटी है मेरी, ब्याह करेगा तब माफ करूंगा। यहाँ काबिल गौर पहलू है। उन्होंने सोचा, यही सोचने की जरूरत है और यही रंगे कादरी है। उन्होंने कहा अगर ये माफ नहीं करेंगे तो दोजख में जाऊंगा, हूर नहीं मिलेगी, और अगर ये माफ कर देते हैं और अंधी लंगड़ी लूली तो 40-50 साल निकाह करके रह लेता हूँ, खिदमत कर लेता हूँ, मरने के बाद जन्नत तो मिलेगी। यानी उनके सामने दो ऑप्शन था, दुनिया व आखिरत। आखिरत को पसंद किया और अंधी लड़की से निकाह किया। ये आप तो सुन चुके हैं कि वो अंधी इसलिए थी कि गैर महरम को देखी नहीं, वो लूली इसलिए थी कि हाथ से कभी हराम काम नहीं किया, वो लंगड़ी इसलिए थी कि उसका कदम गैर महरम के यहाँ गए नहीं, वो गूंगी इसलिए थी कि जुबान से कभी गीबत की ही नहीं। और निकाह जब हो गया, अब सोचे जिसने फ्रूट की माफी के लिए हजारों कदम चला हो और जिसकी माँ अंधी लंगड़ी लूली हो, बेएतबारे गुनाह यानी कभी गुनाह नहीं किया हो, माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, तब 470 हिजरी में रंगे कादरी को मारिज़े वजूद में लाने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। दैट्स रंगे कादरी। उसी खातून और उसी शेख अबू साले के बेटे का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, जिनकी जात की तरफ रंगे कादरी मंसूब है। अद्दिबू औलादकुम अला तलात खसाल हुब्बे नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत सिखाए, बचपन ही में सिखाइएगा, बड़े होने के बाद नहीं, क्योंकि बचपन में सिखा दिया तो वो मजबूत हो जाएगा। मुझे याद है एक साहब अपने बेटे से 3-4 साल का बच्चा था, खेल रहा था, उसे कहते अंत लैसा मिन शानिका लइब अल-अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहु अल-अक्सा, तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो बच्चों के साथ में, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। 4 साल के बच्चे को बाप ने क्या कहा, अनकरीब मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10, 20, 30, 40, 50, वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। समझ में आया कुछ? बचपन ही से अद्दिबू औलादकुम अला तलात खसाल, नबी की मोहब्बत बताएं, वह अहले बैत ही, नबी की औलाद की मोहब्बत बताएं। रंगे कादरी नबी की औलाद, गौसे आजम खुद नबी की औलाद। और ये क्यों आया? और हर जमाने के लिए हुब्बे नबीयकुम, नबी को हम लोग देख नहीं सकते हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि मुझे एक बात अच्छे से याद है, तबानी साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल एंड कंपनी ने अबतर कहा। इसका मतलब क्या होता? नबी की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आखिरी बेटे का इंतकाल हो गया और नस्ल बेटा से चलती है, तो नबी का बेटा ही नहीं तो नबी की नस्ल खत्म खत्म खत्म। अबू जहल बहुत खुश, उतबा भी खुश, शीबा भी खुश। अब यहाँ मैं एक बात बताता हूँ, इन बेवकूफों को नहीं समझ में आया, पानी में बहाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने, ठीक है। आग में जलाने की ताकत किसने दी? हवा में उड़ाने की ताकत किसने दी? मिट्टी में खाने की ताकत किसने दी? मिट्टी से इंसान खाता और इंसान जब जाता है तो मिट्टी खा जाती है, ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने। अब आग से अल्लाह कह दे, ए आग ये मेरा बंदा है, खाना मत, ये मेरा बंदा है, जलाना मत, तो नमरूद की आग की मजाल है कि इब्राहिम को टच कर ले। गौर कीजिएगा, अल्लाह कह दे पानी से, ए पानी ये मेरा बंदा है, डुबोना मत, तो पानी की मजाल है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को डुबो दे। अल्लाह फरमा दे मिट्टी से, ए मिट्टी ये मेरा बंदा है, खाना मत, तो मिट्टी की मजाल है कि नबी के जिस्म को टच कर ले, मिट्टी की मजाल है। बल्कि बरसों बाद गुंबद खजरा की नई तामीर हो रही थी, तो एक पांव दिखा, लोग खुश हो गए, नबी का पांव, नबी का पांव, नबी का पांव। एक साहब ने कहा नहीं,
नबी का पाँव नहीं, मैं पाँव को पहचानता हूं, उमर फारूक आजम का पाँव है, पाँव को पहचानता हूं। मरने के बाद सबसे पहली तब्दीली कलर है, रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। वो कह रहे हैं कि मैं पहचानता हूं नबी का नहीं, उमर फारूक आजम का पाँव। गोया उमर फारूक आजम का पाँव जमीन के ऊपर जैसे था अभी भी वैसे, और मशीयत इलाही ने मुस्तफा का पाँव नहीं दिखाया, उमर फारूक आजम का, ताकि दुनिया वाले समझ जाए नबी के दूसरे दर्जे के स्टूडेंट के पाँव की हयात का ये आलम है, तो मुस्तफा के पाँव की हयात का क्या आलम है। हवा का काम उड़ाना, लेकिन अल्लाह ताला कह दे ऐ हवा ये मेरा बंदा है, इसके लिए सवारी बन जा, तो मजाल है हवा का कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को गिरा दे। समझ गए आप लोग। अब जो पॉइंट की बात है वो ये बताने जा रहा हूं कि नस्ल बेटा से चलती है। कौन चलाता? अल्लाह। जो अल्लाह नस्ल बेटा से चलाता है, क्या वो बेटी से नहीं चला सकता? अल्लाह ने नबी की जुर्रियत को आगे बढ़ाया हजरत फातिमा ज़हरा से, नबी की जुर्रियत को हजरत अली की पीठ में रखा। अब मुस्तफा का चैलेंज सुने, इरशाद फरमाते हैं कुल्लु नबिय्यिन जुर्रियतु फी सुल्बिही इल्ला जुर्रियती फी सुल्बि अली व कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी। ऐ अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ शीबा, तुम्हारी नस्ल बेटों से चल के भी चलेगी नहीं, मेरी नस्ल बेटी फातिमा से चलेगी, कयामत तक चलती रहेगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत रंगे कादरी अजमते मुस्तफा। अच्छा अब तर बोला 1400 साल पहले अबू जहल ने, आज भी अल्लाह जवाब दे रहा है अबू जहल का, हुजूर हबीब मिल्लत की शक्ल में, सैयद गुलाम मोहम्मद की शक्ल में, सैयद गुलाम अहमद की शक्ल में, सैयद हबीब रजा की शक्ल में आज भी औलादे मुस्तफा पैदा हो रही है और कयामत तक होती रहेगी। यही तो है निजाम कुदरत। तुम्हारी नस्ल बेटों से चल के चलेगी नहीं, मुस्तफा की नस्ल कयामत में भी रुकेगी नहीं, नबी की नस्ल कयामत में भी रुकेगी नहीं। इसलिए नबी ने फरमाया लोगों मरने से पहले मैं बोल रहा हूं क्योंकि नबी ने फरमाया ना अपनी औलाद को सिखाओ। सिखाएगा कब? जब जिंदा रहेगा। मरने से पहले अपनी औलाद को 3 बात, नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान शरीफ की तिलावत। ये सिखा करके मरिएगा। नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान शरीफ की तिलावत। मैंने देखा हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा और रिदवान को लुंगी में, कुर्ता में, सादगी, और हम लोग जाते हैं तो आराम करना, रेस्ट करना वगैरह वगैरह, बल्कि बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी और न जाने क्या क्या हो रहा है मौजूदा पीरों में। मगर हुजूर हबीब रजा अलैहि रहमा, हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा, कोई भी बुला के ले जाता, तारीख दे देते उसको, और जाते तो टाइम रहता तो सीधे छोटा वाला कुरान शरीफ रखे थे। मैंने खुद देखा है, छोटा वाला कुरान शरीफ वो खोलते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे। यही तो है गुलाम मुजाहिद मिल्लत, यही तो है मिशन मुजाहिद मिल्लत। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा व रिदवान ने दुनिया को नहीं देखा, ऐशो इशरत को नहीं देखा, शानो शौकत को नहीं देखा, और ठाठ 8 बाल आन बान शान ठाठ वाले पीर की तकलीद भी नहीं की। 2400 घंटा उनकी निगाहों में हयात मुजाहिद मिल्लत गर्दिश किया करती थी। 2400 घंटा हयात मुजाहिद मिल्लत, दर्द सुनाते भी नहीं थे किसी। अच्छा ये भी सुने, दूसरे पीर नगर नगर डगर डगर, वो जरा मदरसे के लिए चंदा भेज दीजिएगा, अपने खास लोगों से कहते थे। मगर हजरत का आलम यह था, चुपचाप बैठे रहते थे, करोड़ों का चंदा चेहरा देख करके लोग जमा कर देते थे, करोड़ों का चंदा चेहरा देख करके, क्योंकि हमारी तकरीर काम कर रही है ना, उनका चेहरा ही काम करता था। चेहरा देखना भी इबादत और सुन्नियत को मजबूत करती है। यकीनन उनका जनाजा भी बता रहा था ये किसी बातिल का जनाजा नहीं है, जनाजा की तादाद बता रही थी, ये किसी फासिद का जनाजा नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ,
मुखालिफीन ने नमाज जनाजा पढ़ी है। इमाम अहमद, इमाम आजम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ, मुखालिफीन ने, जिन लोगों ने जेल में डाला था, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। हुजूर हबीब मिल्लत का इंतकाल हुआ, जिन्होंने फासिक और काफिर का बातिल फतवा दिया, उन्होंने भी चुपके ताज़ियत भी लिखी और नमाज भी पढ़ी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत रंगे कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो काफिर है तो तेरा फतवा तेरे अमल के खिलाफ, और अगर वो मोमिन थे तो तेरा फतवा बातिल बातिल बातिल, और तेरी शिरकत और ताज़ियत ने बता दिया वो सच्चे है, तू झूठा है। जिंदाबाद। और हाँ, एक ज़ाब्ता बता दूं, डॉक्टर इकबाल और अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी, ये सब ने लिखा और कहा। अहमद रजा जो कुछ मुझे कह रहे, काफिर भी कह रहे हैं ना, नबी के इश्क में कह रहे हैं। इसी को कहते हैं अल फज़्ल मा शहीद बिहिल अदा, अल फज़्ल मा शहीद बिहिल आदा। हुजूर हबीब मिल्लत, आपकी खामोशी को सलाम, आपके तक़द्दुस को सलाम, आपकी तहारत को सलाम, आपके हिल्म को सलाम, आपकी बुर्दबारी को सलाम, आपकी सियादत को सलाम, आपके नफासत को सलाम, आपके नमाज पढ़ने को सलाम, आपकी सादगी को सलाम, आपकी लुंगी को सलाम, आपकी सदरी कुर्ता को सलाम, आपकी टोपी को सलाम। आपके वजूद ने निज़ाम मुजाहिद मिल्लत को जिंदा रखा और मुखालिफीन को भी मजबूर कर दिया इस बात पर कि वो भी आपकी तारीफ करे और नमाज जनाजा में आपके लिए दुआ करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फख्र करे। ये रंगे कादरी में जो लोग रंगे हैं, ये सब के सब हबीबी है। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें। मैं आया अभी, फौरन हाजिरी दी हजरत की बारगाह, फौरन हाजिरी, एक शान थी। और एक बहुत बड़ी दलील देता हूं, मैं आप ही लोग के सामने नहीं बोल रहा हूं, मैं वो जाहिल खतीब भी नहीं और मुनाफिक खतीब भी नहीं हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां बात आती है और जरूरत आती, डंके की चोट पर हक्कानियत को बयान भी करता, फाइट भी करता और दलील के साथ में बात करता। मैं दलील के साथ में बात करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर हबीब मिल्लत वो हक थे, सबसे बड़ी दलील हमारे पास। क्या दलील? एक खेत में धामनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बहुत ज्यादा खेत है, कई एकड़ खेत है। उस खेत में एक आदमी बोला यहां मजार है गौसे आजम का। आप लोग मान लेंगे क्या? जब तक उलमा तायद न करे किसी मजार की हक्कानियत साबित नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, उलमा की तायद, अच्छे मुसलमानों की तायद, मन राहुल मुस्लिमून हसन फहुवा इंदल्लाहि हसन, हदीस शरीफ है। उलमा की तायद, ठीक है। आला हजरत को आला हजरत मुरीदों ने बनाया है या उलमा ने बनाया है? उलमा ने ऐलान किया है, उलमा ने ऐलान किया है। ऐलान हकीकत का कौन करेंगे? उलमा। और उलमा की बात मोतबर होगी। और दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में कितने उलमा है? 15 उलमा है। क्या आलिम किसको कहते हैं? 20-25। आलिम किसको कहते हैं? जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। फकीह किसको कहते हैं? जिनको मसाइल दलाइल के साथ याद हो, उनको फकीह कहते हैं। तमाम उलमा, तमाम फुक़हा और मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, तराजू के एक पल्ले में। इंडिया के तमाम मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल, नहीं, बांग्लादेश वाले मुफ्ती को भी ले ले, पाक वाले को भी ले ले, श्रीलंका वाले को भी ले ले और नेपाल वाले को भी ले। इन 4-5 कंट्री के मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और दूसरे पल्ले में तनहा मुहद्दिस कबीर को डाल दे। मुहद्दिस कबीर का पल्ला सब पे भारी होगा, भारी। और मुहद्दिस कबीर ने कहा उड़ीसा के काजी हबीब मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हबीब मिल्लत।
जहाँ हर लब पे है चर्चा हबीबे दीनो मिल्लत का, बसा आंखों में है जलवा हबीबे दीनो मिल्लत का। वो जिसको देखकर मर्दे मुजाहिदी याद आते थे, बड़ा पुरनूर था चेहरा हबीबे दीनो मिल्लत का। सुभान अल्लाह। हम अब मैं मुखालिफिन से कहना चाहता हूं, तू हमें कोई भी किताब देखा, रस्मुल मुफ्ती देखा या फतावा रज़विया देखा या बहार शरीयत देखा, सबसे बड़े आलिम दीन मुहद्दिस कबीर है। मुहद्दिस कबीर का जवाब है तो लाके बता। मुहद्दिस कबीर का जवाब नहीं तो कोई सेमिनार नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई फैसला नहीं। एक बार मेरा मुहद्दिस कबीर जो फैसला कर दिया वो आज नहीं कयामत तक वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट बचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुहद्दिस कबीर है। उन्होंने काजी कहा सर आंखों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुनियादी दलील की बातें बता दिया हो आप लोग को। रंगे कादरी में रंगे, बच्चों को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और उसके बाद कुरान शरीफ जरूर पढ़ाएं। दारुल खैर गुलशन जहरा वाले को हजार मुबारकबाद। उन्होंने लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। अगर आप अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे तो फिर आप मुर्तद बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका जिम्मेदार कौन है? हर शख्स के उसके बारे में पूछा जाएगा, हर शख्स को अपनी बच्ची के बारे में भी पूछा जाएगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बुखारी शरीफ की हदीस नहीं बयान किया तो इसका लाना हो सकता है। आप लोग कहें यूं ही ला दिए। ये पीरी मुरीदी के बारे में एक हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ है, सुन्नी देवबंदी दोनों के यहाँ चलती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकुनु खलफा फयक्तुरून। ये बुखारी शरीफ में आया। बनी इस्राइल में एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे। वो लीडर भी होते थे और पीर साहब भी होते थे। नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, इसलिए खुलफा आएंगे। खुलफा की दो किस्में, खलीफा असगर और खलीफा अकबर। खलीफा अकबर जैसे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, दोनों खिलाफत कुबरा और सुगरा के वाली। खलीफा असगर मतलब पीरी मुरीदी वाले खलीफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक इस हदीस से साबित है कि नबी के खुलफा आएंगे। हुजूर हबीब रजा नबी के खुलफा में से एक खलीफा है। जिनकी खिलाफत नबी तक जाती है वो सब नबी के खुलफा में है। सर आंखों पर और बुखारी से साबित है। उनकी इत्तिबा करे, मजबूती से पकड़े रहे, शरीयत पर अमल करे, रंगे कादरी हकीकत में रंगे कादरी में रंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।